जुड़ा बड़ा अपडेट है। हत्याकांड मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है पुलिस। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही कॉपी है जिसमें नाम दर्ज है। 3 नामजद लोग हैं और 2 अज्ञात लोगों पर ये एफआईआर लिखी गई है। लवलेश अरुण सनी पर एफआईआर लिखी गई। धारा 302, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 3, 7, 25, 27 में भी एफआईआर लिखी गई है तीनों आरोपियों के खिलाफ। अतीक अशरफ मर्डर मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एक तरफ पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस ने अपनी इस एफआईआर में बहुत सारे दावे भी किए हैं। बड़ा नाम कमाने के लिए मर्डर किया गया शूटर्स की तरफ से। पुलिस ने तेजी से एक्शन लेकर हमें पकड़ा है, शूटर्स का ये कहना है। पुलिस ने हमको मौके पर ही पकड़ लिया, शूटर्स ने ये प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हम मीडिया कर्मी बनकर मौके पर पहुंचे थे, यानी कि ये कबूलनामा उन्होंने स्वीकार किया है। यूपी में हम अपना नाम बनाना चाहते थे, यानी कि बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं शूटर्स की तरफ से। और वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, कैसे विश्लेषण करेंगे इस पूरे घटनाक्रम का आप? देखिए, पुलिस ने आज जो मुकदमा दर्ज किया है अतीक अशरफ हत्याकांड में, उसमें जो शूटर है वो पुलिस की काफी तारीफ कर रहे हैं कि पुलिस ने बड़ी तत्परता से उनको घेर कर मौके पर पकड़ लिया जी। 15 सेकंड के भीतर दर्जनों राउंड फायर करने वाले जो अपराधी हैं, जिनके हाथों में असलहे थे, वो पुलिस की मुस्तैदी से वो बड़े प्रसन्न हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने वहाँ पर पकड़ लिया। देखिए, ये जो अभियुक्त है, इनका ये कहना है कि ये अपना नाम बनाना चाहते थे ये माफिया को मारकर, और जिसका लाभ ये भविष्य में लेना की इच्छा रखते हैं। इसलिए जब से अतीक और अशरफ के रिमांड की बात आई है, इन्होंने पुलिस को जो बयान दिया है, इनका कहना है कि ये तब से मीडिया कर्मी बनकर लगातार उनके साथ लगे हुए थे और कोशिश में थे कि कहाँ मौका मिले और इनको मारा जाए। जब कल रात में मेडिकल के लिए इनको लाया गया तो वहां पर इनको ये मौका मिला और उन्होंने घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग करके अतीक और अशरफ को मारा। हालांकि उनके मारने के बाद जो पुलिस की मुस्तैदी से वो पकड़े गए, उसको भी वो बड़ी साफगोई से और सामान्य रूप से वो स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने भी सरेंडर कर दिया आसानी से, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई बड़ी तेज थी। तो ये जो बातें आ रही हैं, ये मीडिया कर्मी बनकर, भीड़ का हिस्सा बनकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। और इस घटना में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को पकड़ा है और जो मुकदमा लिखा है एफआईआर की कापी है, जिसमें 302, 307 और कई सारी धाराएं लगाई हैं, उसमें ये बात कबूल की गई है। ये पूरी तहरीर बहुत लंबी तहरीर है, 8 पन्नों की करीब। इस 8 पन्नों में बड़ी सारी कहानियां लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों जो अपराधी हैं, ये नवयुवक हैं। इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि इनकी अतीक या अशरफ से क्या दुश्मनी थी, या इनको किसने मारने के लिए भेजा था, क्या किसी ने इनको अतीक और अशरफ को मारने की सुपारी दी थी, या इनकी कोई पुरानी रंजिश थी, या सिर्फ फिल्मी स्टाइल में ये अंजाम देकर ये दहशत की दुनिया में ये नाम कमाना चाहते थे, ये अपराधी बड़े अपराधी के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना घटना हुई, इतनी गोलियां चली, इतने सारे पुलिसकर्मी थे, उनके पास असलहे थे, लेकिन जिन लोगों ने फायरिंग की उनके ऊपर पुलिस फायर नहीं कर पाई। इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, पुलिस का एक जवान, उसको गोली लगी है, वो भी चोट खाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, इतनी हाई सिक्योरिटी का मामला है, ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब चूंकि ये जो तीनों आरोपी हैं पकड़े गए हैं, बांदा से, हमीरपुर से और ये कासगंज के रहने वाले हैं, ये अपने आप को एक दल का से जुड़ा हुआ बताते हैं, नारा विशेष लगा रहे थे ये, और जिस तरह से एकदम ये नौजवान दिखते हैं, ऐसा लगता है कि या तो किसी ने इनका इस्तेमाल किया है इस पूरे काम के लिए, या कोई इसके पीछे गहरा राज है। क्योंकि इनके पास से जो असलहे बरामद हुए हैं वो विदेशी पिस्टल्स हैं, उसमें एक बार में 18 राउंड फायर किया जा सकता है।
तो ये कोई मामूली असलाह नहीं है जो आसानी से किसी आम अपराधी को मिल जाए। पूरी प्लानिंग के साथ वीरेंद्र जी, पूरी साजिश के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। जितनी सरल दिखती है, जितने खुलासे सरलता से ये कर रहे हैं, उतनी सरलता वाली ये पूरी वारदात दिखती नहीं है। और देखिए, जिस साफगोई से बात करते हैं, पूरे अपराधों को वो स्वीकार करते हैं, जो बहादुरी दिलेरी दिखी है वो भी बहुत कुछ कहती है अपने आप में। वीरेंद्र जी बिल्कुल कहती है, और ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो मीडिया के भेष में लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तो जब पुलिस के पास तमाम सारे इनपुट थे कि अतीक को छुड़ाया जा सकता है, रास्ते में मारा जा सकता है, इस तरह की आशंका थी। उसके बेटे के जब इनकाउंटर हुआ तो उसमें ये बात आई थी। तो उसके बाद फिर ये पुलिस इस पर ध्यान क्यों नहीं गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो आसानी से लोगों को समझ में आएगी नहीं। ये बातें बड़ी अपने आप में महत्व रखती हैं कि जिन लड़कों को अभी तक कोई जानता नहीं था, जिन लड़कों की अतीक अहमद से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, वो लड़के जो है वो आकर मर्डर करते हैं। और पिछले 4 दिनों से वो रेकी कर रहे हैं। वो हर जगह पुलिस के साथ मीडिया की भेष में मौजूद रहते हैं। और वो ताबड़तोड़ जब फायरिंग करने लगे तो पुलिस के जवान इधर उधर भागने लगे। ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी बातें खड़ी करती हैं, और उनको बहुत आसानी से उसके बाद गिरफ्तार किया गया। अब वो कह रहे हैं कि वो बड़े अपराधी बनने की इच्छा रखते थे, वो नाम को, लेकिन उनको मोटरसाइकिलें कहाँ से मिली, उनको असलहे कहाँ से मिले, उनके पीछे कौन आदमी था जो ये चाहता था कि ये उनकी हत्या करें। कासगंज के रहने वाले व्यक्ति की और हमीरपुर की, उसके इलाहाबाद प्रयागराज में अतीक अहमद से उसकी क्या दुश्मनी थी जी। इन सब चीजों पर अभी खुलासा होना फिर के देखिए वही बात आ जाती है वीरेंद्र जी की यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे, और वही प्रश्न चिन्ह एक बार फिर से उठने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक ही बात पर जोर दिया है कि अभी भी जो चीजें हैं उनमें बहुत बदलाव नहीं है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये घटना एक गैंगस्टर के रूप में, गैंगवार के रूप में इसको आप देख सकते हैं। अब जो तीनों अभियुक्त हैं वो पूछताछ में ये बात कह रहे हैं कि वो अतीक और अशरफ के गैंग का सफाया करना चाहते थे, और इस गैंग में जब तक मुखिया नहीं मारा जाता तब तक इस गैंग का सफाया होना मुश्किल था जी। और इसके जरिए वो प्रदेश में अपना नाम बनाना चाह रहे थे। अब पुलिस का उनका कहना है कि पुलिस ने जो घेरा बनाया था उसका वो अनुमान नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से वो भागने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस ने बड़ी तेज कार्रवाई कर दी और हम लोग पकड़ लिए गए। तो ये जो कस्टडी रिमांड की सूचना, ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगी वीरेंद्र जी, और बड़ी खबर बता रहे अपने दर्शकों को कि आखिरकार किसके इशारे पर अतीक अशरफ